क्या परिवार से भी बेदखल कर दिया जाएगा अपर्णा यादव को? क्या प्रतीक यादव ने अपर्णा से रिश्ता तोड़ने का जो फैसला ले लिया, अपर्णा से तलाक का जो फैसला लिया, इसके बाद अब क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा और क्या तस्वीर पूरी तरीके से बदलती नजर आएगी? जी हां, आज हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या अपर्णा यादव के हाथ अब कुछ नहीं रह जाएगा और कैसे बीजेपी से भी अपर्णा को बड़ा झटका लग रहा है तो मुलायम परिवार से भी बड़ा झटका लग रहा है। देखिए, धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि कैसे जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से इस वक्त पलट रही है। देखिए, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपर्णा पर जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सही है या गलत, इसको समझिएगा, क्योंकि यहीं से फिर कहानी शुरू हो रही है। क्योंकि अगर मैं किसी को गलत कह रहा हूं और अगर सामने वाला चुप है तो इसका मतलब है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो ठीक है। और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, प्रतीक यादव ने पहला पोस्ट किया, उसके बाद दूसरा पोस्ट किया, और जो पोस्ट उन्होंने किया है और अपर्णा यादव पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर अपर्णा यादव चुप है। अगर ये आरोप गलत होते तो अपर्णा जवाब देती, अगर ये आरोप बेबुनियाद होते तो अपर्णा इस मामले में अभी तक बहुत कुछ कह देती, लेकिन अपर्णा यादव चुप है। अपर्णा ने मीडिया से दूरी बना ली है। अपर्णा यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जितने भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उसके जो कमेंट सेक्शन होते हैं उसको बंद करवा दिया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, या यूं कहा जाए कि भैया पूरी दाल काली है। अगर मेंटल कंडीशन जो दिमागी स्थिति अगर इस वक्त प्रतीक यादव की ठीक नहीं है, जो कि उन्होंने खुद कहा है कि मेंटल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत बड़ा हो गया है और अब अपर्णा यादव को क्या अलग थलग रहना पड़ेगा? क्या अपर्णा यादव के हाथ कुछ नहीं लगेगा? देखिए, इस वक्त प्रतीक यादव ने जहां अपने परिवार के साथ एक नए रिश्ते को बनाने का काम किया, जो उन्होंने पोस्ट किया है प्रतीक यादव ने, उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा? उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अगर मैं आज अपने परिवार से दूर हूं ना, अगर मैं आज अपने भाई से दूर हूं, अगर मैं आज अपने सगे संबंधियों से दूर हूं, अपने माता पिता से अगर मैं दूर हो गया, तो इसकी वजह पता कौन है? वो अपर्णा यादव। ये प्रतीक ने कहा, क्योंकि सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, भाई से दूर करने में अपर्णा यादव का ही हाथ है और उसी अपर्णा यादव के लिए वो सबसे भिड़ गए। लेकिन आज अपर्णा यादव जो है वो नेम और फेम पाने के लिए परिवार को एक तरफ उन्होंने कर दिया। अब यहां पर देखिए, परिवार के जो लोग हैं वो प्रतीक के साथ है, क्योंकि प्रतीक यादव जो है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त उनका परिवार ही सब कुछ है। तो जहां मुलायम परिवार प्रतीक के साथ खड़ा है, अखिलेश डिंपल प्रतीक के साथ खड़े हैं, तो अपर्णा अकेली है। अपर्णा को समझ नहीं आ रहा है किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि उनका चुप रहना और मीडिया से दूरी बनाना, कुछ ना कहना ही ये बताता है कि भैया आरोप बेबुनियाद तो नहीं है। और ये पिछले 1.5 साल से ऐसा हो रहा है। जो खबर मिल रही है कि 1.5 साल से अनबन प्रतीक और अपर्णा में थी, लेकिन इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गए प्रतीक यादव कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, इस तरीके के जो फैसले हैं वो बंद कमरे में लिए जाते हैं, इस तरीके की जो बातें हैं वो बंद कमरे में होती हैं, लेकिन ओपनली हो गया साहब, ओपन एंड शट हो गया यहाँ तो सीधे सीधे तौर पर। यानी कि कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया प्रतीक यादव ने अपर्णा को, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया वो फैल गया, आग की तरह फैल गया और सब अपर्णा से सवाल पूछने लगे तो अपर्णा ने साध ली चुप्पी। तो अब यहां पर देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव से मुलायम परिवार नाराज दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ खबर है कि अब अपर्णा यादव मुलायम परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगी, क्योंकि प्रतीक यादव ने जैसा कि रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। तो
परिवार भी अपर्णा से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। आपने कई बार देखा होगा कि अपर्णा जो है वो प्रतीक के साथ कई बार जो फैमिली का फंक्शन होता है उसमें नजर आती हैं, नजर आई भी हैं, और अभी हाल ही में कई फैमिली फंक्शंस में अपर्णा प्रतीक साथ में नजर आए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रतीक ने रिश्ता तोड़ लिया तो जाहिर तौर पर अब कोई रह नहीं गया। तो अपर्णा का मुलायम परिवार से अब नाता पूरी तरीके से टूटता नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ झटका बीजेपी से लग रहा है, वो देखिए कैसे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस मामले पर क्या किया, खुद को दूर कर लिया। बीजेपी का आज कोई भी नेता इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहा है, उनकी कोई टिप्पणी नहीं आ रही। और तो और ये सुनिएगा कि कुछ बैठक हुई है, उस बैठक में कहा जा रहा है कि अपर्णा मौजूद नहीं रही। हालांकि जो बीजेपी में महिला उपाध्यक्ष का पद जो अपर्णा संभाल रही हैं, और जब उनके ही डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये उनका पारिवारिक मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहां देखा जा रहा कि बीजेपी किनारा कर रही है इन मामलों से खुद को। और तो और अपर्णा यादव अब मीटिंग्स में नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि KGMU में जो लव जिहाद का मामला उन्होंने उठाया था और उसके बाद वो लगातार एक्टिव थी और लगातार जो है बहुत कुछ उनके स्टेटमेंट भी आए थे, लेकिन अब सब मामला ठप। अब अपर्णा ना मीटिंग्स में आ रही है, ना अपर्णा यादव इन मुद्दों पर कुछ बात कर रही। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या बीजेपी ने अपर्णा यादव को रोक दिया है? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि अपर्णा यादव पार्टी में आगे बढ़े? ये तब हो रहा है जब ये भी चर्चा चल रही थी कि क्या अपर्णा यादव को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कैसे, देखिए, उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ इस तरीके की खबरें सामने आई थी, या सूत्रों से इस तरीके की जानकारी मिली थी कि 3 डिप्टी सीएम हो सकता है। 2 तो मौजूदा है ही, एक तो केशव प्रसाद मौर्य और एक ब्रजेश पाठक। तो ऐसे में अपर्णा की चर्चा चल रही थी ताकि यादव वोट बैंक को अपनी तरफ किया जाए, ये चर्चा चल रही थी। लेकिन और चर्चा ये भी चल रही थी कि अपर्णा को टिकट भी दिया जा सकता है, एक आध सीट से उन्हें चुनाव भी लड़वाया जा सकता है, सेफ सीट हो जिससे भी उनको ही फायदा हो। लेकिन अब वो तमाम चीजें धरी की धरी यहाँ पर रहती नजर आ रही है, और माना यह जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अपर्णा को अब साइडलाइन कर सकती है, और ऐसे में अपर्णा को पार्टी का साथ छोड़ना भी पड़ सकता है। तो जहां परिवार से नाता टूटता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी से भी नाता टूटता दिखाई दे रहा है। और जो हालत इस वक्त है वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या अपर्णा की हालत वो हो गई है, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। क्या वाकई नेम फेम पाने के लिए अपर्णा यादव इतनी ज्यादा मशगूल हो गई, नेम फेम पाने के लिए इतना ज्यादा अपर्णा यादव ने जो है स्ट्रगल, अपर्णा ने इतना जो है वो किया कि परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और क्या इसका खामियाजा अब अपर्णा को उठाना पड़ेगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।